हेलो प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं कक्षा तीसरी की गणित की वर्कशीट का हाल देखेंगे और ये मार्च का महीना है। ठीक है, तो पूरा सॉल्यूशन हम देखेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि पहला प्रश्न हमारा, तो ये देखिए, चित्रों को देखकर बताइए कि सबसे हल्की वस्तु कौन सी है। तो चित्र कौन कौन से हैं? फुटबॉल है, मोर पंख है, आम है, पेंसिल है। तो सबसे हल्की वस्तु कौन सी रहेगी? मोर पंख रहेगी। तो हम लिखेंगे यहाँ मोर पंख। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में पेंसिल की लंबाई कितने सेंटीमीटर है? तो ये पेंसिल आप देखिए कहाँ तक जा रही है, ये जा रही है 14 सेंटीमीटर तक। तो हम लिखेंगे 14 सेंटीमीटर। फिर आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, खाली डिब्बे में कौन सी संख्या आएगी? यानी कि 8 और 6 को जोड़ना। ये धन का चिन्ह है इसके, इनके बीच में, 8 और 6 के बीच में। ठीक है, तो 8 और 6 कितने होते हैं? 14 होते हैं। ठीक है, सभी ध्यान रखिए, भले वो आपको घटाव का चिन्ह दिख रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे आपकी वर्कशीट में धन का चिन्ह है। अगला देखते हैं, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो 12 महीने होते हैं, तो आप लिख देंगे 12। फिर आगे देखते हैं हम, कौन सी आकृति त्रिकोण है? 3 कोने किसमें? तो 3 कोने ये इसमें है, डी वाले में है ना। तो आप इसको लिखेंगे, इसको बना देंगे यहाँ पर। फिर आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, ये देखिए, अनुमान लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक केंचुए की लंबाई कितनी होती है भाई? 6 से 15 सेंटीमीटर के बीच में होती है। आपकी लंबाई आप 4 फीट कर सकते हैं। आप तीसरी क्लास के हैं तो आप 3 फीट 5 इंच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही सही रहेगा, 4 फीट भी कर सकते हैं। आपकी उंगली की नाखून की चौड़ाई तो 0.5 मिलीमीटर इसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि सेंटीमीटर से भी छोटा। फिर अगला है, साड़ी की लंबाई मीटर में पूछिए तो आप 4.5 मीटर कर देना। ठीक है, क्योंकि पीछे मीटर लिखा हुआ है। अगला है, आपके घर से आपके स्कूल की दूरी, अब जितनी दूरी है, 400 मीटर है, 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, जितनी भी आप बता देना। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। 30 रुपये की आपको एक कॉपी का चित्र दिख रहा है, एक पेंसिल का है, और एक जो है पेंसिल कटर का है, और एक जो है चॉकलेट है, टॉफ़ी है। ठीक है, अब क्या क्या पूछ रहे हैं वो? तो वो पूछ रहे हैं कि एक कॉपी और एक पेंसिल का मूल्य। तो एक कॉपी 30 रुपये की, पेंसिल 5 रुपये की, तो 35 रुपये हो गए। एक पेंसिल कटर और एक टॉफ़ी का मूल्य, 3 और 2 5 हो गए। फिर एक काफ़ी और एक पेंसिल कटर का मूल्य, काफ़ी 30 रुपये की है और पेंसिल कटर 3 रुपये का है, तो 30 और 3 33 हो गए, ये भी सही है। फिर अगला है, एक पेंसिल कटर जो है 3 रुपये का है, एक पेंसिल जो है 5 रुपये की है, 3 और 5 8 हो गए, और एक टॉफ़ी का मूल्य 10 रुपये, तो टोटल 10 रुपये हो गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित चित्र में वृत्त और त्रिकोण की आकृति को गिनकर लिखिए। यानी कि इसमें गोले कितने? तो देखिए, गोले कितने मैं आपको बताता हूँ। एक छोटा सा गोला था, ये है, और 3 ये है, कितने हो गए? 4 हो गए, तो 4 लिख दो। और त्रिकोण कितने? एक तो ये त्रिकोण है, एक ये त्रिकोण है, और एक त्रिकोण आपको ये यहाँ दिख रहा होगा। तो कितने त्रिकोण हो गए? 3 त्रिकोण हो गए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब अगला प्रश्न है, चित्रों को गिनकर खानों में लिखिए तथा कितना गुना है ये भी लिखना है। जैसे कि ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, टोटल तो 9 हो गए, लेकिन 3 का कितने गुना है? 3 का 3 गुना है, 3 तिया 9 होता है, तो 3 का 3 गुना है। ठीक है, और इनमें 3 3 लिख देना और यहाँ लिख देना 9। ठीक है, फिर अगला है, ये 4 4 है, 4 ने 4 8 और 4 तिया 12, तो 4 का कितने गुना है? 3 गुना है, तो 4 का 3 गुना, और यहाँ नीचे 4 4 लिखना, और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? 12 लिखेंगे। आगे देखते हैं। अब ये देखिए, यह चार्ट अनुपस्थित बच्चों की संख्या को बताता है। जैसे कि पहले में 3 बच्चे अब्सेंट है, दूसरे में 2 बच्चे स्कूल नहीं आए, ये इसमें तीसरे में 3 बच्चे नहीं आए, चौथी में 4 बच्चे नहीं आए। ठीक है, और पाँचवीं में जो है वो 5 बच्चे नहीं आए। अब इसमें क्या पूछा है कि कक्षा 5 में कितने बच्चे अनुपस्थित है? कक्षा 5 में देखो 5 बच्चे अनुपस्थित है, तो आप 5 लिख दो यहाँ पर। ठीक है, फिर अगला है, किन 2 कक्षाओं में बराबर संख्या में बच्चे अनुपस्थित है? तो पहली और तीसरी। देखिए, पहली में भी 3 अनुपस्थित है और तीसरी में भी 3 अनुपस्थित है। ठीक है, तो आप लिख देंगे पहली और तीसरी। अगला है, कक्षा 3 में कक्षा 2 से कितने अधिक अनुपस्थित है? कक्षा 3 में तो 3 थे, और 2 में जो थे वो 2 थे, तो 1 ज़्यादा अनुपस्थित है, तो आप इसमें लिख देंगे 1। ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, प्रोजेक्ट वर्क है। तो प्रोजेक्ट वर्क जो लिखा वो आप ये भर लिए। सुबह कितने बजे उठना, नाश्ता कितने बजे करना, खेलना कितने बजे, नहाना, दिन में खाने का समय। ठीक है, ये हो गया।
और सामने जो है ये लिखा, ये घड़ी भी समय भी दर्शा रही है, तो 6:15 है, ये 7 बज रहे हैं, और ये जो 8 बज रहे हैं, ये 9:10 है, और ये 10 बजे का टाइम है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, इसमें और भी है। आप देखिए, इसमें जो दिन में खाने के समय के बाद रेडियो कार्यक्रम का समय जो है वो ये आप 1:15 है तो 1:15 लिख दीजिए। फिर ये 4:05 का टाइम है गृह कार्य का, और रात के खाने का समय जो है वो है 7:50 है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी पूरी वर्कशीट हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।